जो रूस से तेल खरीदने का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है और इसके साथ साथ वो ये तेल की डील करके फरोख्त करने के बाद और खरीदने के बाद ये रशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे और यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोवल साहब जो है वो मॉस्को पहुंच गए। ये इनके मॉस्को पहुंचने का क्या मकसद है? क्या इंडिया अमेरिका को ये बता रहा है कि हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर है वो रशिया ही है, तुम नहीं हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वहाँ पे पहुँचे हैं उनका मकसद क्या है? हो सकता है ये पहले ही प्लान था और हो सकता है कि इंडिया जो है वो निगोशिएट करने गया हो। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती जो है भारत के हाथों से तो पिछले 1-2 हफ्ते से हो ही रही थी, लेकिन आज ब्राजील के लीडर नायक लोला या लोला नायक ने भी जो है उसकी गजब की बेइज्जती कर दी। अल्लाह माफ करे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। हो सकता है वो मॉस्को से ये कहने गए हों कि हमें तेल थोड़ा सस्ता दें। यूरोपियंस और अमेरिकन कहते हैं कि आप $47 पर बैरल पे लें, तो हो सकता है वो ये कहने गए। कभी भी समझौता नहीं करेगा। लेकिन टैरिफ से जितना लाभ हो रहा है अमेरिका को, वो जो पैसा है वो अमेरिकन पब्लिक की ही जेब से निकलकर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि किसी और देश की जेब से निकलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के। और अमेरिका की बात ना सुनते हुए पीएम मोदी का कहना यह है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे भारत करना चाहेगा। अगर भारत को रशिया के साथ बिजनेस करना है तो बिल्कुल करेगा और हरगिज डिक्टेशन लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो इंडिया है वो कमा रहा है अमेरिका से तकरीबन $36 अरब जो है 2024 में उसका ट्रेड सरप्लस था, और रशिया से वो नुकसान कर रहे हैं। वहां से वो सारा तेल और वो जो जंगी साजो सामान है वो खरीद रहे हैं और $57 अरब का जो है वो खसारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बजा है कि भाई आप कमा रशिया से रहे हो और उसके बाद जो है वो हमें जो है वो आप कोई ऑफर ही नहीं कर। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप इंडिया के साथ क्या करने जा रहा है। इंडिया बहरहाल दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है और प्रेसिडेंट ट्रंप जब इतनी बड़ी इकॉनमी में 50% टैरिफ आयद करके आपके ख्याल में कौन सा तीर मारा है? ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। मैं कल से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा था क्योंकि मुझे यकीन है इस फैसले से इंडिया की मुआशी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। ये तो आज जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है जो कि ट्रंप के खिलाफ है। वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको तक नहीं पहुंचेगी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया तो फिर इंडिया पे कम से कम 400% टैरिफ तो आयद करते ना। ट्रंप इंतजामिया अगर वाकई इंडिया को हकीकी सदमा देना चाहती है तो उसे उस टैरिफ वॉर से निकलना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए। इंडिया पे कोई ऐसा वार करना चाहिए जो उसके वहम गुमान में भी ना हो। कमाल तो यह है कि इंडिया में भी यही बात हो रही है। इंडियन मीडिया कल से ट्रंप इंतजामिया के फैसले का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि जी ये 50% टैरिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह उठते ही मेरे इतराज और इंडिया के मजाक का नोटिस ले लिया। और जब इससे पूछा गया कि ये बताइए, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो रशिया से एनर्जी खरीद रही हैं, ऑयल खरीद रही हैं, आप इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ठीक, तो मैं आपको बताऊं कि ट्रंप इंडिया के साथ क्या करने जा रहा है। इंडिया बहरहाल दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है और प्रेसिडेंट ट्रंप जब इतनी बड़ी इकॉनमी में 50% टैरिफ आयद करके आपके ख्याल में कौन सा तीर मारा है? ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। मैं कल से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा था क्योंकि मुझे यकीन है इस फैसले से इंडिया की मुआशी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। मेरा एतराज़ एक बुनियादी वजह है। आप देखें कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया जबकि इंडिया पे 50%। इंडिया इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है जबकि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मीशत का नंबर 42वां है। तो इंसाफ का तकाजा तो यही था कि सदर ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी के इस फ़र्क को मलूज़े खाते रखते। अगर पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया तो फिर इंडिया पे कम से कम 400% टैरिफ तो आयद करते ना। ट्रंप इंतजामिया अगर वाकई इंडिया को हकीकी सदमा देना चाहती है तो उसे उस टैरिफ वॉर से निकलना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए। इंडिया पे कोई ऐसा वार करना चाहिए जो उसके वहम गुमान में भी ना हो। कमाल तो यह है कि इंडिया में भी यही बात हो रही है। इंडियन मीडिया कल से ट्रंप इंतजामिया के फैसले का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि जी ये 50% टैरिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह उठते ही मेरे इतराज़ और इंडिया के मजाक का नोटिस ले लिया। आज वो इंडिया पे एक और हमला करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फास्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी को 8 घंटे की मोहलत दी है।
हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचे तब तक इंडिया पे पाबंदियों के नए पैकेज का ऐलान हो चुका हो। सुने जरा प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रही है। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours. So let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. गेम इंडिया के हाथ से निकल रही है। इंडिया ने पिछले माली साल में अमेरिका को $9.8 बिलियन की अद्वियात एक्सपोर्ट की हैं। अब जरा सोचें, अगर अमेरिका इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर 250% टैरिफाइड कर देता है तो इंडिया अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सालाना $10 अरब की नई मार्केट कहाँ से लाएगा। यही असर इंडिया की जेम एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्री का होगा। इंडिया आने वाले चंद महीने में टके ठोकरे होने वाली है। इंडिया के वजीर तजारत जो हैं उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने अपने इस दौरे के दरमियान ट्रंप इंतजामिया को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इनका ये दौरा बुरी तरह नाकाम रहा। इंडिया ट्रंप इंतजामिया को खुफिया पेशकश कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि इंडिया ने अमेरिका को सनती सामान पे 0 टैरिफ की पेशकश की है। तो इंडिया अमेरिका से सालाना $25 अरब का तेल और गैस खरीदने का वादा कर रहा है, बल्कि अमेरिकन असला खरीदने पर भी आमादा है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया की तवक्कुआत तो उससे बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती जो है भारत के हाथों से तो पिछले 1-2 हफ्ते से हो ही रही थी, लेकिन आज ब्राजील के लीडर नायक लोला या लोला नायक ने भी जो है उसकी गजब की बेइज्जती कर दी। अल्लाह माफ करे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। देखिए भाई, टैरिफ तो यूएसए ने जो है वो भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चाइना के ऊपर, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लगाया, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से। लेकिन भारत को लेकर जो है वो टैरिफ आज उन्होंने बात की है कि रशिया से ऑयल परचेस करने पर ये टैरिफ जो है 50% तक जा सकता है। फिर भी भारत से कोई रिप्लाई नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप एक नई न्यूज सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इतने ट्रोल और एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप आज ये लिखते हैं अपने ट्विटर पर कि ब्राजील का लीडर मुझे कभी भी कॉल कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है टैरिफ के मुद्दे को लेकर। तो भाई लोला नायक ने जो है कहा कि मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने से अच्छा है मैं मोदी जी को कॉल करूंगा। भाई देखिए कितनी गजब की बेइज्जती। यूएसए का प्रेसिडेंट आज इतना एक्सपोज हो रहा है कि बेचारे को हर तरफ से पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा, मैं तो एक्स जिनपिंग को कॉल करूंगा, मैं करूंगा तो पुतिन को करूंगा, मैं तुम्हें क्यों करूंगा कॉल भाई, वो भी टैरिफ के मसले को लेकर। तुमने टैरिफ लगा दिए तो लगा दिए, क्योंकि भाई रशिया, इंडिया, चाइना ये तो हमारे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तुम्हें क्यों मैं कॉल करूंगा। और उसने कहा कि हाँ मैं कॉल कर सकता हूं, जब COP30 का मीटिंग होगा तब मैं तुम्हें इन्वाइट कर सकता हूं। ये हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो भारत और अमेरिका के रिलेशन के बारे में, क्योंकि अभी जो हालात है वो तो भारत और अमेरिका बीच में बिल्कुल हालात सही नहीं है। वो क्रेडिट के कारण ही हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के जो मोदी ने क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया है। ट्रंप 52 बार बोल चुका था कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने रुकवाया है ऑपरेशन सिंदूर। तो इसी चीज़ को लेकर मोदी ने मना कर दिया कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया। तो इसी के ईगो को लेकर ट्रंप ने लगाया, पहले 25% टैरिफ लगाया और अब 50% लगा दिया। और रही बात इंडिया और रूस की, तो इंडिया और रूस का रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे पहले ही था उनका, तो लेकिन अभी जो ऑयल है वो पहले अमेरिका से खरीदता था, अब रूस से खरीद रहा है। इससे जल रही है अमेरिका की, इसलिए